हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसी सान्याल जी के बारे में, भावेश चंद्र सान्याल जी के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। अब क्रम से जो हम डालते चले आ रहे हैं, अब सारा जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए समझते हुए आपको चलना है, ठीक। तो इनका जो जन्म था 1902 ईस्वी में, उनका मृत्यु जो हुआ था 2003 में हुआ। चलिए इनके बारे में स्टार्ट करते हैं अच्छे से, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो भावेश चंद्र सान्याल, जिन्हें आमतौर पर बीसी सान्याल या भावेश दा भी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय आधुनिक कला के प्रमुख प्रेरणा में से एक थे। भारतीय आधुनिक कला के प्रमुख प्रेरणा में से ये एक थे, ठीक। चित्रकार व मूर्तिकार दोनों रूपों में ख्याति अर्जित करने वाले सान्याल कलाकारों की 3 पीढ़ियों के मार्गदर्शन रहे और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने न केवल 3 बार 1905, 1947, 1971 ईस्वी में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन को देखा 3 बार, बल्कि अपने सभी चरणों में 20वीं सदी की भारतीय कला के विकास को भी उन्होंने देखा, ठीक। तो ऐसे कलाकार हैं जो आपको चित्रकारी में काम किए हैं। 22 अप्रैल 1902 ईस्वी को बीसी सान्याल का जन्म असम के धुबरी शहर में हुआ था। धुबरी शहर में हुआ था। जब ये 4 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया। अक्सर कलाकारों के पढ़ेंगे तो कम उम्र में ही के माता या पिता का मृत्यु हो जाता है, तो इसकी वजह से कठिनाई को झेलते हुए भी अपने कार्य को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। उनकी परवरिश उनके चाचा की थी। उनके चाचा रंगमंच के कलाकार थे। उन्होंने सान्याल को भी अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। आरंभ में सान्याल ने छोटी-छोटी भूमिकाएं की और ब्रह्म समाज ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया और आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में प्राप्त करने के उपरांत 1920 से 1923 ईस्वी तक इन्होंने श्री रामपुर आर्ट पश्चिम बंगाल में इन्होंने पढ़ाई की, ठीक। और ज्ञातव्य है कि ये प्रसिद्ध है, ठीक। ये ज्ञातव्य कि यह प्रसिद्ध है। श्री राम कॉलेज की स्थापना हुगली जनपद में श्री रामपुर में 1818 ईस्वी में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक। अब आता है कि महात्मा गांधी का अहिंसा या सिद्धांतक और अंग्रेजों के साथ असहयोग ने उन्हें प्रभावित किया। जब गांधी जी ने यह अपील की थी कि सभी भारतीय बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करना चाहिए, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। देखिए कितने अच्छे लोग कलाकार थे जो अपनी शिक्षा को त्याग कर, अपने बलिदान को त्याग कर देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाए थे। 1923 से 1929 ईस्वी तक इन्होंने कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल अपार्ट में कला का अध्ययन किया, जहां परसी ब्राउन तथा जेपी गांगुली जैसे कला मर्मज्ञों के शिष्य रहे। इसी दौरान वे कलकत्ता के संस्कृत जीवन के निकट से परिचय हुए। यामिनी राय का सानिध्य उन्हें इन्हीं दिनों मिला और उनके कैरियर में महत्वपूर्ण मोड़ 1929 ईस्वी में आया, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय की एक आवक्ष प्रतिमा बस्ट गढ़ने के लिए पंजाबी फर्म कृष्णा प्लास्टर फार्म द्वारा अनुबंधित किया गया, ठीक। और आगे है लाहौर प्रवास के दौरान, ठीक। लाहौर प्रवास के दौरान उन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट 1875 ईस्वी में पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित है, जो उसमें उन्होंने पढ़ाने का निमंत्रण मिला। वे जल्द ही इस स्कूल के उप प्रधानाचार्य बन गए और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट को ला किपलिंग, इनका जो लेखक थे किसके, रुडयार्ड किपलिंग के पिता ने आरंभ किया था। बाद में यहाँ के 2 छात्र सतीश गुजराल और कृष्ण खन्ना आज़ादी के बाद आधुनिक कला के प्रमुख वाहक हुए। एक एक लाइन कहानी से क्रम से पढ़ते जाइए, कहानी को अच्छे से याद हो जाएगा तो दिक्कत है। कहानी बाई कहानी पढ़ना आपको है। सन 1936 ईस्वी में सान्याल ने मेयो स्कूल से, ठीक, मेयो स्कूल से इस्तीफा दे दिया, मतलब अब हम नहीं पढ़ाएंगे, रिजाइन मार दिया।
इसके पीछे का कारण अंग्रेज राज का उनके प्रति क्या संदेश था। इसके बाद लाहौर में ही उन्होंने 1936 ईस्वी में लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर ललित कला विद्यालय नाम से एक स्टूडियो स्थापित कर लिया और यह स्टूडियो बहुत सफल हुआ और थोड़े ही समय में इसने अपने को कला जगत गतिविधियों का केंद्र बना लिया। आगे देखते हैं। सन 1947 ईस्वी में जब भारत विभाजन के पश्चात लाहौर में रहना संभव हो गया, तब वे विवश होकर अपनी पत्नी स्नेहलता, जो प्रसिद्ध जनरल गायिका थिएटर आर्टिस्ट थी, उनके साथ दिल्ली आ गए और स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। दिल्ली के 26 गोल मार्केट में एक जगह है, 26 गोल मार्केट है, वहाँ पे उन्होंने जो है एक स्टूडियो, अब गैलरी 26 की स्थापना की। यहाँ पर लेखक, चित्रकार, कवि, दार्शनिक सभी का क्या है, जमघट लगा रहता था, सभी लोग आके बैठते थे। आरा, धनराज भगत, सतीश गुजराल और शैल पर बसरीचा, दमयंती चावला आदि लोग, ठीक है, अनेक युवा कलाकार यहाँ पे आते थे। ठीक, उन्होंने कला के विभिन्न प्रयोगों को भी प्रेरणा दी। सरोजिनी नायडू, भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उदय शंकर, फैज अहमद फैज, मौलाना चिराग, हसन हसरत आदि मशहूर ख्याति क्या उनके काफी निकट थे। दिल्ली में अन्य कलाकारों के साथ मिलकर 25 मार्च 1949 ईस्वी को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। बेहद लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए एकदम बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। वे इस संस्था के पहले चेयरमैन अध्यक्ष भी बनाए चुके गए और इन्होंने 1951 ईस्वी में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के लिए एक म्यूरल निर्मित किया, मतलब दीवार, एक भित्ति चित्र को बनाया। दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत संचालित दिल्ली पॉलिटेक्निक वर्तमान कॉलेज ऑफ आर्ट के ललित कला संकाय में 1952 ईस्वी में प्रोफेसर होने के बाद में विभागाध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। सन 1955 ईस्वी में सान्याल नेपाल सरकार के कला शिक्षा सलाहकार बने और 1955, देखिए कितना अच्छा है कि 55 में वे नेपाल सरकार की कला शिक्षा सलाहकार बने, कितने बड़े पोस्ट मिला उनको। फिर 55-56 में भारतीय कला प्रतिनिधित्व के प्रमुख हैसियत से उन्होंने रूस सहित पूर्वी यूरोप के देशों की यात्रा की और कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने 1959 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा इत्यादि आदि देशों की भी इन्होंने यात्रा की। 19 में भी क्या है, हेलीकॉप्टर से, सॉरी, जहाज़ों से यात्रा किए थे। सोचिए। सान्याल ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से भी जुड़े रहे तथा ललित कला अकादमी के असाधारण सभा कार्यकारिणी मंडल के सदस्य रहे और सन 1960 से 1969 ईस्वी तक कुल 8 वर्षों तक सचिव के पद पर आसीन रहे। सान्याल ने इन वर्षों में अपनी समर्पित सेवा व कल्पनाशील उद्गम से अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा दिलाई। इनके कार्यकाल में अकादमी के प्रशासन और प्रदर्शनी शिविर आदि कार्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन आया और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का पहला त्रैवार्षिकी भारत त्रिनाले इन्होंने इन्हीं के कार्यक्रम में 1968 ईस्वी में आयोजित किया। देखिए, ये जो त्रैवार्षिकी जो भारत त्रिनाले नाम से फेमस है, इन्हीं के कार्यकाल में 1968 ईस्वी में आयोजित किया गया था। एक एक लाइन आपको बेहद महत्वपूर्ण है के लिए। इसके बाद सान्याल को अकादमी अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1963 ईस्वी में सान्याल न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में हिस्सेदारी करने गए और सन 1964 ईस्वी में अनेक यूरोपीय देशों की यात्रा की और 1966 ईस्वी में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय कला कांग्रेस में भाग लेने के लिए जापान भी गए। इनके काम 1953 ईस्वी में वेनिस द्वैवार्षिकी और 1965 ईस्वी में साओ पोलो द्वैवार्षिकी में प्रदर्शनी हुई। आगे तरफ देखते हैं हम लोग। और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत चर्चा हुई। वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भी सदस्य रहे, CBSE बोर्ड के। इसी अवधि में उन्होंने अपने बहुचर्चित स्कीयर को चित्र श्रृंखला पर कार्य किया।
श्री बीसी सान्याल को ललित कला अकादमी ने 1980 ईस्वी में सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य से मनोनीत किया। उन्हें 1984 ईस्वी में भारत सरकार से पद्म विभूषण भी सम्मान प्राप्त हुआ और वर्ष 1993 ईस्वी में शांति निकेतन विश्व भारती ने उन्हें गगन अवन पुरस्कार दिया गया। गगन अवन का पुरस्कार इनको दिया गया, बीसी सान्याल जी को, ध्यान दीजिएगा, गगन अवन का पुरस्कार बीसी सान्याल जी को मिला था। वोल्टीमोर संयुक्त राज्य अमेरिका के मेयर ने उन्हें 1989 ईस्वी में मानद नागरिकता देकर पुरस्कृत किया और 1997 ईस्वी में इन्होंने राजन सोखा के निर्देश में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड में मुनीर बाबा का यादगार किरदार निभाया था। 9 अगस्त 2003 ईस्वी को 102 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के निजामुद्दीन में इनका निधन हो गया। इस तरह से वे अपनी पत्नी स्नेहलता और बेटी अम्बा सान्याल, कॉस्ट्यूम डिजाइनकार थी इनकी बेटी, को छोड़कर अपनी चीर यात्रा में विलीन हो गए। आगे क्रम देखते हैं। आधुनिक भारतीय कला आंदोलन के प्रारंभ में सान्याल तथा उनके समकालीन बंगाल कलाकारों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बंगाल कला आंदोलन से जुड़े रहने के कारण उन्हें एक युग तक समूचे उत्तर भारत को प्रभावित किया और कला के जनसाधारण से पहचान कराई। कला की विविध गतिविधियों में भाग लेने के बावजूद सान्याल जी ने चित्रण कार्य में कोई कटौती नहीं की। वे निरंतर सृजनरत रहे, कार्यरत रहे। वे भावुक प्रकृति के थे। सामाजिक चेतना को लेकर उनकी कला विकसित हुई और रेखांकन, रंग दक्षता तहत सहज कल्पनाजन्य सामर्थ्य उनकी कला में निरंतर बना रहा था। उनकी प्रारंभिक जो कार्य अकादमिक पद्धति का था। कौन सा? अकादमिक पद्धति का प्रारंभिक कार्य था उनका, अकादमिक पद्धति। कुछ कृतियों में हास्य का फूट भी था, जिनमें से कुछ चित्र उन्होंने स्वयं से संबंधित भी अंकित किए और गांधी जी का चित्र उनकी सर्वोत्तम कृति में से एक है और वे जल रंग तथा तैल रंग दोनों माध्यम में समान अधिकार रखते थे। उन्होंने कल्पना और यथार्थ दोनों के मेल से चित्राकृतियां तैयार की और उन्होंने ग्राफिक पद्धति और मूर्तिशिल्प में भी कार्य किया। कुछ श्रृंगारपूर्ण आकृतियां जो हैं इनकी अंकित की गई, जैसे गरीबों की उपेक्षा और मुसीबतों के मारे दर्दमंदों, जरूरतमंदों और समाज के चोट खाए हुए व्यक्तियों को उन्होंने चित्रित किया था। ध्यान दीजिएगा, कौन सा कलाकार पूछ सकता है कि मुसीबतों के मारे दर्दमंदों, जरूरतमंदों, समाज के चोट खाए हुए व्यक्तियों का चित्र किया था? तो बीसी सान्याल जी थे। जात बहिष्कृत भी, बाल बधू, नारी और पक्षी, माँ और शिशु तथा भारी मन उनकी उदास नारी से संबंधित चित्र है। उखड़े हुए गोल मार्केट के भिखारी, माँ बच्चे, मेरे पड़ोस भिखारी, आश्रयहीन लड़की और कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करते सपेरा, पूर्वाभ्यास आदि चित्रों को दर्द से टीस और प्राणों की कचोट है, ऐसे लोगों को उन्होंने चित्र किया था। हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन का मेला जैसे उनके चित्र सहज अंकन व रंग के माध्यम से हमारे मर्म को स्पर्श करते हैं। मर्म को स्पर्श करते हैं। मर्म मतलब हमारे दिल दिमाग को टच करते हैं, हमारे दिल को छू जाते हैं। ऐसी चीज़ों को उन्होंने किया। उनका प्रकृति प्रेम सर्वविदित है। सान्याल की सैरो लैंडस्केप में देहात की ताजगी तथा रंगों का वातावरण की सत्यता और अंद्रेटा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक घर ही नहीं बनाया बल्कि साथी कलाकार की मदद से कलाकारों की एक बस्ती, आर्टिस्ट कॉलोनी बना दी की चेष्टा की उन्होंने वहाँ पे। और वह राम कुमार, परमजीत सिंह, शोभा सिंह जैसे चित्रकारों को ग्रीष्मकालीन स्टूडियो में थे। सान्याल ने हिमाचल की धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं को जल रंग में अद्भुत तरीके से चित्रित किया। इन कृतियों की पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर उमड़ी हुए बादल, उनके प्रकाश की विभिन्न रंगतें हमें सहज की मोल लेती है। अपने दृश्य चित्रों में उन्होंने लहलहाते खेत खलिहानों और ग्राम्य प्रकृति को चित्रण किया है। लाल, नीला और पीला उनके चित्रप्रिय रंग हैं जो उनकी आकृतियों में
क्या दिखाई देती है। आधुनिक कला की अराजकता से अप्रसन्न होकर, आधुनिक कला की जो अराजकता से अप्रसन्न होकर खुश नहीं थे, उन्होंने प्रतीकात्मक शैली में कुछ चित्र अंकित किया, जैसे शिव की मुखाकृति, कैनवास पर तैल फेमस चित्र है। ठीक है, ये के चित्र उनके केसों के घुमाव संहार के तत्व को छिपाए दिखाई दे रहा है। सन्याल को पशुओं के अध्ययन चित्रों में भी कमाल हासिल था। सन्याल के घूंघट या पर्दे से ढके नारी आकृतियों के चित्र निराशा तथा फटी आंखों से किसी अज्ञात तथा व्यथा रहस्य की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कागज पर स्याही से बिल्लियों के बहुत से चित्र उकेरे। किसके? बिल्लियों के बहुत से चित्र उकेरे। और क्या किए देखिए ध्यान से, उकेरे उनमें अपने पर भी क्या है, हंसने की क्षमता, और यह उनकी पतंग श्रृंखला वाले चित्र को बखूबी दर्शाती है। हंसने की जो परंपरा है अपने ऊपर भी। हनुमान सांप्रदायिकता एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, उनकी एक महत्वपूर्ण चित्र, ध्यान दीजिएगा, संप्रदाय एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ उनकी एक महत्वपूर्ण क्या है, चित्र है। ठीक, उनके मूर्ति शिल्प और चित्र शिल्प दोनों ही माध्यम में बनाई गई सहीबी पोर्ट्रेट बहुत सारे क्या सराही गई, और इस संबंध में एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हम जो आंखों से देखते हैं उनकी क्या है, प्रकृति पोर्ट्रेट क्या है, प्रोटेक्ट्स है। चलिए आगे देखते हैं। पोर्ट्रेट स्थिर फोटोग्राफी, बातें कर रहा है कि पोर्ट्रेट स्थिर फोटोग्राफी नहीं है। पोर्ट्रेट बनाने की प्रक्रिया में एक कलाकार दूसरे मनुष्य मॉडल के संपूर्ण बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को अपनी पैनी आलोचकीय निगाह से देखता है। बीसी सन्याल के अन्य चित्रों में राजस्थानी महिला, 3 महिलाएं, कपोत और महिलाएं तथा खेत की महिलाएं को इन्होंने क्या किया, चित्रित किया था। आगे क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली ने भावेश दा के संस्मरणों को संकलित कर द वर्टिकल मूवमेंट, ठीक, वर्टिकल मूवमेंट क्या है, अनुलंब स्त्री नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया था, और वरिष्ठ कला समीक्षक शांतो दत्ता ने इस क्या संस्मरणों का सुयोग्य संपादन किया था। दरअसल द वर्टिकल वुमेन भावेश दा एक ही मूर्ति शिल्प का नाम है, और 1958 से 59 ईस्वी के मध्य भावेश ने धौलपुर बलुआ पत्थर में इस मूर्ति शिल्प को तराशा था, और दिल्ली के पॉलिटेक्निक आर्ट डिपार्टमेंट इन दिनों पुराने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की इमारत में था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसी कॉलेज के एक छोटे से कमरे में उन्होंने इस अद्भुत आकृति की रचना की थी। और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सन्याल के प्रमुख चित्रों में बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी कैनवास पर तैल चित्र, और निजामुद्दीन के मेले में 1950 में कैनवास पर तैल चित्र बना है, तथा भारतीय कागज पर जल रंग चित्र में बना है। 1940 के आरंभ में उन्होंने लाहौर में एक सीधा साधा आत्मचित्र बनाया था। क्रेयॉन से बनाया गया यह आत्मचित्र उनके निजी संग्रहालय में है, और दिल्ली में उन्होंने बड़ी बड़ी कंपोजिशन क्या बनानी शुरू की थी। वे कोई आत्मचित्र नहीं बल्कि मूलतः व्यवस्थित पेंटिंग थी। द अपेंडिंग्स, ओल्ड मैन, द वर्ड ऑफ फ्लाई काइट, द लास्ट मुगल, द टाइम्स एंड आई, और द माउंटेन एंड आई क्या अति यथार्थवादी कंपोजिशन है। श्री सान्याल उन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिनका सीधा संवाद भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू से की, इतने ज़्यादा ही फेमस थे। उसके बाद दिया है कि उदात्त भाव वाले भारतीय कला के इस शिखर पुरुष को जिन्होंने निकटता से देखा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति भाव से बराबर उत्सुक रहें और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो VC सन्याल जी का जो है आपने देखा कि कितने अच्छे कलाकार थे और क्या क्या इन्होंने किया, अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया, कितनी यात्राएं की, कितने देशों में इन्होंने काम किया, तब जाकर ये महान हुए। ऐसे चित्रकारों को कोटि कोटि नमन हमारी तरफ से हैं।
और आपको भी इनके बारे में सोचना चाहिए, ठीक। ऐसे कलाकारों के बारे में हमें जानकारी ज़रूर लेना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पूरा वीडियो देखे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।